नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। भोपाल के मित्तल कॉलेज में छात्र का हाई वोल्टेज ड्रामा, छत पर चढ़कर कूदने की दी धमकी, कॉलेज पर स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरने का लगाया आरोप। रायपुर में 3 साल का मासूम बना एसपी एसएसपी अजय यादव ने बैठाया अपनी चेयर पर 3 साल का मोहम्मद नायाब अली बनना चाहता है आईपीएस। एमपी में सीएम शिवराज ने की मूंग खरीदी की वर्चुअल शुरुआत, किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एमपी में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की सरकार ने तैयारियां की तेज, बच्चों के माता पिता को ट्रेनिंग देगी सरकार, अस्पतालों में भी बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे। छतरपुर के राजनगर में एक शख्स ने किया दावा, वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में होने लगा चुंबक का प्रभाव, कोविड टीकाकरण प्रभारी ने दावों को किया खारिज। होशंगाबाद में शादी से पहले दुल्हन के फरार होने का मामला पहुंचा थाने, दूल्हे ने शिकायत दर्ज कराकर लगाई न्याय की गुहार। आगरमालवा में महावीर सेवा समिति के सदस्य कर रहे जरूरतमंदों की सेवा, कोरोना काल में सैकड़ों बेसहारा और बेजुबानों को रोजाना खिला रहे खाना। रीवा के श्याम साहब मेडिकल कॉलेज में अपनी मांगों को लेकर नर्सों ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को दिया अल्टीमेटम, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। धार के बाग ग्राम में 2 पक्षों के विवाद में जमकर चले पत्थर, 2 पुलिसकर्मी घायल, 1 पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त, 7 लोग हिरासत में लिए गए। सतना की दिव्यांग श्रेया राय ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में लाई 60वां स्थान, साथ ही हेयरिंग कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर 1 लाकर बढ़ाया जिले का मान। बुरहानपुर के फल बाजार रसीले आमों से हुए गुलजार, लगातार 2 तूफान आने से बढ़ी आम की आवक, दाम भी कम रहने से लोग जमकर उठा रहे फलों के राजा का लुत्फ। बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने पुरुषोत्तमपुर गांव में लगाए 51 पौधे, इस साल पूरे बुंदेलखंड में 11.25 लाख पौधे लगाने का रखा लक्ष्य। सरकारी संपत्तियों को बेचने के फैसले के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में लगी याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से मांगा 4 हफ्ते में जवाब, संपत्तियों को बेचने की वजह किराए या लीज पर देने की मांग की गई। ग्वालियर पुलिस ने 9 जून को हुई मासूम की हत्या की गुत्थी सुलझाई, सोने के लॉकेट के लालच में रिश्तेदार ने ही कर दिया कत्ल, आरोपी पहुंचा सलाखों के बीच। मंदसौर में शिवना नदी का हाल बेहाल, जलकुंभी के ढके होने के चलते नदी का पानी सड़ा, दुर्गंध से इलाके के लोग हुए परेशान। पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने जबलपुर के रामलला मंदिर में किया पूजा पाठ, राम जन्मभूमि जमीन खरीदी में गड़बड़ी के मामले में सौंपा ज्ञापन, कहा जांच एजेंसी केंद्र के दबाव में नहीं कर सकती जांच। उज्जैन में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। देवास का आग्रोद ग्राम पंचायत 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पाने वाला प्रदेश का पहला पंचायत बना, 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का हुआ टीकाकरण। जांजगीर चांपा में कार सवार दंपत्ति से लूटपाट के बाद पत्नी की हत्या, कोरबा से बिलासपुर जाने के लिए बीती रात निकले थे दंपत्ति, पंतोरा चौकी क्षेत्र के छाता जंगल की घटना। जांजगीर चांपा पुलिस ने चोरी के 3 सबमर्सिबल पंप के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, किसानों के खेत से सबमर्सिबल पंप की चोरी करता था गिरोह। हरदा में बदमाशों ने 20 साल की युवती को गोली मारी, पीड़ित को हाथ में लगी गोली, कडोला गांव के पास की घटना। सीएम शिवराज का दिल्ली दौरा कल, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, कोरोना वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों पर होगी बात। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, बिजली कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, एथेनॉल और धान आधारित उद्योगों के लिए आएगी नई पॉलिसी। अयोध्या में जमीन खरीदी विवाद में कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी हमलावर, नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी को चैलेंज, राम और हिंदुत्व पर चर्चा करने राहुल के साथ कमलनाथ भी आ जाएं। इंदौर शहर ने वैक्सीन लगवाने में तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, एक दिन में 78,803 लोगों ने लगवाई वैक्सीन, टीकाकरण में देश में मुंबई के बाद दूसरा नंबर किया हासिल।
भोपाल में वैक्सीनेशन को लेकर अनोखा अभियान, शायरी, कविताएं, स्लोगन के जरिए दुकानदारों और लोगों को किया जा रहा जागरूक। ग्रामीण इलाकों में भजन के जरिए फैलाई जा रही जागरूकता। कोरोना को हराने के लिए भोपाल पुलिस का ऑन द स्पॉट अभियान, चेकिंग पॉइंट पर वाहन चालकों की कराई जा रही कोविड टेस्ट। मौके पर स्वास्थ्य निगम और राजस्व की टीम भी रहती है मौजूद। एमपी में कोरोना को लेकर हालात हो रहे सामान्य। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, प्रदेश में बचे सिर्फ 3,610 एक्टिव केस, रिकवरी रेट हुई 98.4%। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मंडल अध्यक्षों से करेंगे वर्चुअल संवाद, संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर करेंगे बात। एमपी बीजेपी ने 20 जून से प्रदेश भर में बनाई है अलग अलग कार्यक्रम की योजना। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा करेंगे पदाधिकारियों से चर्चा। राम मंदिर पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मंत्री अरविंद भदौरिया ने साधा निशाना, कहा मंदिर पर सवाल उठाना हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जबलपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में नर्सों ने किया प्रदर्शन। सीएम को कविता लिखकर अपनी मांगें सरकार के सामने रखी। नर्सों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, शाम 4 बजे तक बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया तो करेंगी काम बंद हड़ताल। अव्यवस्था के लिए सरकार होगी जिम्मेदार। गुना में ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी भड़के बीजेपी नेता, चालान काटने पर जमकर की बहस। वीडियो वायरल होने पर समन भेजने की बात कह रही पुलिस। ग्वालियर में सेकंड हैंड कार खरीदने के दौरान हुए विवाद में कार मालिक को पीटा, गंभीर हालत में पीड़ित अस्पताल में भर्ती। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सतना के ताला थाना इलाके में नव दंपति ने लगाई फांसी, घटना के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। 2 महीने पहले हुई थी शादी। मेडिकल लश्कर रोड पर रेत से भरे ट्रैक्टर की चपेट में आए बाइक सवार पिता पुत्र। स्थानीय लोगों ने दोनों को बाहर निकालकर पहुंचाया अस्पताल, दोनों की हालत गंभीर। एमपी में पेरोल पर छूटे 22 कैदी फरार। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में खुलासा, पहले 1536 कैदियों के वापस नहीं आने का आंकड़ा आया था सामने। एमपी पुलिस मुख्यालय ने छुट्टी पर लगी रोक को हटाया। सभी जिलों के एसपी को निर्देश, मैदानी पुलिस अमले को मिल सकेगी छुट्टियां। जबलपुर में एक्सपायरी डेट की चॉकलेट खाने से एक बच्चे की बिगड़ी तबीयत। शहर के बाजारों में बिक रहे एक्सपायरी डेट के सामान, बच्चे के पिता की शिकायत पर कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। छतरपुर के नांदगांव में कट्टा लहराते युवक का वीडियो वायरल। शादी समारोह में हथियार लेकर डांस करते दिखा युवक। वीडियो में दिख रहे युवकों पर 10 से 12 मामले हैं दर्ज। राजधानी भोपाल में लॉकडाउन हटते ही बढ़ी लूट की वारदातें। कोई फिजा इलाके में 2 चैन स्नैचिंग की वारदात। डीआईजी भोपाल ने आरोपियों पर रखा 20,000 का इनाम। 17 जून से नई दिल्ली हबीबगंज शताब्दी होगी शुरू। स्पेशल ट्रेन के बजाय अब नियमित तौर पर चलेगी। कोरोना की वजह से की गई थी बंद। सीएम भूपेश बघेल ने दी सरगुजा और बलरामपुर को सौगात। 324 करोड़ की 302 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से मिलने के लिए उमड़ी कांग्रेस नेताओं की भीड़। मंत्री टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर और रुद्र गुरु मिले। निगम मंडल की आस में कई नेताओं ने भी की मुलाकात। रायपुर में शुरू हुआ कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। नेताओं को दी जा रही पार्टी के इतिहास और देश के विकास में इसके योगदान की जानकारी। बूथ मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग जारी। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में सीएम भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू भी हुए शामिल। महंगाई के खिलाफ रायपुर में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का अनोखा प्रदर्शन। केंद्र की नीतियों के खिलाफ ऑटो चलाकर जताया विरोध। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। शराबबंदी, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा से जुड़े पूछे सवाल। सरकार के 2.5 साल का पर प्रमुख विपक्षी पार्टी का अभियान। बीजेपी पार्षदों ने दिया रायपुर निगम ऑफिस के बाहर धरना। पीएम आवास के निर्माण की धीमी रफ्तार और योजना में गड़बड़ी की जांच की मांग की। आयुष्मान कार्ड योजना बंद होने को लेकर भी विरोध जारी। रायपुर नगर निगम ने लापरवाह कर्मचारियों की बनाई सूची। समय पर ऑफिस नहीं आने वाले 62 कर्मियों को कारण बताओ नोटिस। कोरोना घटने पर सभी कर्मचारियों के समय पर दफ्तर पहुंचने के आदेश। रायपुर में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती। इस साल 6 महीने में 500 वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश। पिछले साल रद्द हुए थे 1500 लोगों के लाइसेंस।
रायगढ़ में बारिश से भीग रहे ज्यादातर समितियों में रखे धान, संग्रह केंद्रों पर अभी भी करीब 11,000 मीट्रिक टन धान जमा। मुंगेली जिले में खुले आसमान के नीचे रखे हैं 3 लाख क्विंटल धान, रखरखाव के अभाव में करोड़ों रुपए की धान बर्बाद होने की कगार पर। पूर्वा में बारिश से दीपका क्षेत्र में निजी पावर प्लांट का राखड़ डैम फूटा, कसाई पाली गांव के खेतों और लोगों के घरों में घुसा राखड़ युक्त पानी। एसडीएम ने जांच के बाद कही कार्रवाई की बात। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस ने बढ़ाई मुश्किल, 1.25 महीने में पीड़ितों की संख्या बढ़कर पहुंची 297। ब्लैक फंगस से अब तक 34 की मौत। खूनी धान खरीदी केंद्र से 290 कट्टा धान गबन करने का आरोप, फंड प्रभारी तुलेश ध्रुव सहित 17 गिरफ्तार। जब्त धान की कीमत 2,20,000 रुपए। भाटापारा देहात थाना क्षेत्र का मामला। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ ने किया आंदोलन, मांगों को लेकर संघ के प्रतिनिधियों ने दिया क्षेत्रीय कार्यालय में ज्ञापन। 15 जुलाई से हड़ताल की दी चेतावनी। पूर्वा में तेज बारिश से रेलवे ट्रैक की मिट्टी बही, एसईसीएल के कुसमुंडा में 8 नंबर लाइन का मामला, ट्रैक पर ट्रेनों का आवागमन रुका। जांजगीर चांपा में महिला कमांडो की टीम पर हमला करने का आरोपी गिरफ्तार, 10 अप्रैल से फरार चल रहा था हमलावर। कवर्धा में कोरोना के आंकड़ों में भारी गिरावट, 24 घंटे में महज 10 नए केस, 19 मरीज डिस्चार्ज। कवर्धा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, सोशल अकाउंट हैक कर ब्लैकमेल करने वाले को किया गया गिरफ्तार, पेशी के बाद जेल। रायगढ़ में वारदात पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कसा शिकंजा, लगातार संदिग्धों पर हो रही कार्रवाई।